टेंथ फिज़िक्स से हमारे पास है यूनिट 10, तो जनरल प्रॉपर्टी था वो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले आते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन क्या है। अब वो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो इक्वल इंटरवल में कोई भी बॉडी अगर रिपीट हो, ठीक है, ऑसिलेट करे किसी भी मीन पोजीशन पे। तो अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आते हैं। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम एक मिसाल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पे सेंटर पे मीन पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई बॉडी क्या करे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, फिर वापस आए मीन पोजीशन पे। ठीक है, फिर एक्सट्रीम पे जाके फिर भी मीन पोजीशन पे आए, यानी ये रिपीट होगी। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन होगी मोशन की, ऑसिलेट करेगा बॉडी, यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। सही है, यहाँ एक्सट्रीम पे आके फिर मीन पे यहाँ आएगा। तो अब इसमें जब ये मीन से एक्सट्रीम जाए तो हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, एक्स से शो करते हैं इसको। फिर अगर इस एक्सट्रीम से वापस आए, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से मीन पे आके फिर ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सट्रीम तक, फिर वापस एक्सेलरेशन होगा यहाँ मीन पोजीशन तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स अबाउट फिक्स पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, तो इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो एक्सीलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, और जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स पोजीशन, मीन पोजीशन होगी। ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट ऑलवेज इसकी तरफ ही होगा। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, इसमें हम ये माइनस इसलिए देते हैं क्योंकि ये अपोजिट में है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो ये एक्सीलरेशन इस तरफ पैदा होगी, इसलिए माइनस देते हैं। अब ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल वाली तो के कांस्टेंट देंगे, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ए बराबर होगा माइनस के एक्स। इससे मिलता जुलता एक और मिसाल भी है, ये स्प्रिंग है। अगर इसको हम यहाँ पे एक मास है, ठीक है, ये स्प्रिंग इससे जो है कनेक्ट है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगी, यहाँ जीरो है। अब इसको यहाँ तक मास को ले आए, ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है हमारा। फिर इसमें ये रजिस्टरिंग फोर्स जो है इसको वापस ले आएगी मीन पोजीशन पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, सेम, यानी जितनी ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतनी इसमें क्या होगी कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या है कि बहुत सारे मिसाल हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, वो भी इसी इंक्लूड करते हैं, इसी फिनोमेना में। हमारे पास एसी सर्किट्स हैं, वाइब्रेट करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे, ये भी इसी में भी करते हैं, जो इंक्लूड है हमारे इसमें।